सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो ये वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग उसमें ट्रिक्स को लगा करके विद इन 10 सेकेंड फटाफट से सवाल हम उखाड़ सकें। ये वाली वीडियो हमारे एमसीक्यू कोर्स के बोनस सेक्शन से ली हुई है ताकि आपको भी पता चले कि किस क्वालिटी एंड रेलेवेंट क्वेश्चंस हम आपको देते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। प्लस मैं एक चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में हम बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, लेकिन अगर आप उनको ढंग से समझ गए ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके लिए इतनी बढ़िया चीज़ है कि आपके लिए एमसीक्यू आ रहा है तो आपको उन प्रूफ्स में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी सारे वो लंबे लंबे मेथड यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर आपका क्वेश्चन पूरा डेड हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन सुन के हम भाग गए। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ ये ट्रिक्स काम करेंगी, कहाँ नहीं करेंगी, कहाँ बच्चे गलती करते हैं। कुछ दिन पहले इसी ट्रिक को यूज़ करके मेरे कोर्स के एक बच्चे ने मेरे को मेल भेजा था कि भैया देखो इसके 2 आंसर्स आ रहे हैं, दोनों सही होंगे। एंड वो बच्चा बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा था, तो वो भी आज मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सो बेसिक ट्रिक को अपन डिस्कस कर लेते कि अपन सारे के सारे क्वेश्चंस में कौन से ट्रिक को यूज़ करने वाले। तो पहली चीज़ इसमें आती है कि आपको सारे के सारे जो वैल्यूज़ है ना वो याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। बेसिक वैल्यूज जो है उसमें ऐसा नहीं चलेगा कि भैया साइन 60 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, ठीक है ना, वो सारी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अब मेन ट्रिक है ये वाला, ठीक है, कि आपको यही वैल्यूज पुट करना है। अब उसको कैसे पुट करना है, कैसे ढंग से पुट करना है, कहाँ गलतियाँ होती है, कहाँ नहीं करना है, वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बताने वाला हूँ। एंड अब वैल्यूज पुट करते समय आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपका डिनोमिनेटर ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले वैल्यू याद होना चाहिए। वैल्यूज की मदद से हम उनको पुट करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कि डिनोमिनेटर में मान लो कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में अगर तुम 0 डिग्री पुट कर रहे हो तो साइन 0 हो जा रहा है एंड ये इनवैलिड है, ठीक है ना, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। एंड फिर तुम बोलोगे कि गलत सलत आंसर आ रहा है भैया, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। पहली मिस्टेक कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए, इसका सबसे पहले ध्यान रखना। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप वैल्यूज पुट करके आप चेक करोगे ना तो ऐसा हो सकता है कि आपके 2 ऑप्शन सेम वैल्यू दे दे। वो अभी अपन देखेंगे प्रॉपर्ली, ये जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि आपके 2 जो ऑप्शन है वो आपके सेम आ जाए एंड आप बोलो कि यार ये तो दोनों ही ऑप्शन सेम है, दोनों ही सेम वैल्यू दे रहे हैं। एंड यही सबसे बड़ा ब्लंडर है। उस बच्चे ने मेरे को भेजा था कि भैया देखो 2 ऑप्शन मैच हो जा रहे हैं तो दोनों ही ऑप्शन सही होने चाहिए। आपको भी लग रहा है कि हाँ भैया हम तो वैल्यूज डाल रहे हैं तो दोनों ऑप्शन अपने को सेम मिल जा रहा है तो दोनों ही आंसर होना चाहिए। तो इसको अपन आगे देखते हैं थोड़ा सा कि 2 ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे वैल्यूज सेम आने के बावजूद। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना, ठीक है। एक क्वेश्चन से मैं आपको इतनी सारी चीजें सिखाऊंगा ना कि आप खुद देखना। हमेशा मैं जो बोलता रहता हूँ ना, क्वालिटी क्वालिटी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी क्वालिटी, तो यहाँ से सीखने की कोशिश करो एक्चुअल में क्वालिटी क्या होता है, एक क्वेश्चन से सीखा कैसे जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन करने में 15 से 20 सेकंड तो लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिखाने के लिए बहुत डिटेल में जाके सिखाऊंगा। तो थोड़ा सा टाइम देके ढंग से सीखो। पहले क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन सॉल्व लेंगे, उनको फटाफट से ऐसे चुटकियों में अपन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपके स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है, क्या है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसकी वैल्यू अपने को डिटरमाइन करनी है। अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर ये आपका नॉर्मल सब्जेक्टिव पेपर में आता तो फिर आप कुछ करते, इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह लगाते, वो सब लंबा प्रोसेस हो जाता है। कुछ बच्चे अभी भी वही काम करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि अपने को वो काम करना नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रिक्स है ना, ये आप इन ट्रिक्स के भरोसे आप एग्जाम में मत देखो। मैं भी आपको काफ़ी सारी ट्रिक्स आपको आगे ये बता रहा हूँ, जैसे आगे भी बताऊँगा, कई और लोग आपको यूट्यूब में बताते होंगे, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इनके सहारे आपको एग्जाम में नहीं जाना। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपके तरफ से 100% हो जाना चाहिए, उन्हीं के बाद इन ट्रिक्स को आपको लगाना शुरू करना है। क्योंकि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें ट्रिक्स नहीं लगा तब आप फंस जाओगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना कि ट्रिक्स के भरोसे कभी एग्जाम में नहीं जाना। हाँ, सबसे पहला स्टेप हमारे पास में घर में क्या होना चाहिए, चैप्टर को अपने तरफ से 100% कमांड करके पढ़ना। एंड एग्जाम हॉल में सबसे पहला क्या होना चाहिए कि जल्द से जल्द ट्रिक लगा के सॉल्व करना। अगर ट्रिक लगा के नहीं हुआ फिर अपन कन्वेंशनल मेथड में जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया हमेशा वैल्यूज से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से फिर से मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ। तो जैसे वैल्यूज भी हो गए ना, तो वैल्यूज में आपको सबसे पहले लेना है क्या, 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री, 0 या 90 में से कोई एक लेना है। एंड इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो 45 लेंगे एंड उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे अपन
जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन यही ऑर्डर फॉलो करना है। कई बच्चे क्या करते हैं 60 डिग्री या 30 डिग्री लेते हैं, फालतू में कॉम्प्लिकेट करते हैं, √3/2 वगैरह आता है, फिर कैलकुलेशन में उलझते हैं। तो ट्रिक लगा के फ़ायदा ही क्या हो रहा है जब हमारा टाइम नहीं बच रहा। तो स्मार्ट वर्क करना है वैल्यूज़ लेते समय भी, सबसे पहले 0 90 उसके बाद 45। तो इसमें अपन अच्छी तरीके से देखते हैं। सेकेंड चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देखो, अगर तुम 0 डिग्री लेते हो तो साइन ए आपका 0 बन जाता है एंड नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 0 डिग्री आप ले नहीं सकते, तो 0 डिग्री आपका कैंसिल हो गया। दूसरी वैल्यू क्या लेनी है, 0 या फिर 90 में से, तो बचा हमारे पास में 90। तो चलो 90 डिग्री हम डाल के देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो इसमें आप जैसे ही 90 डालोगे तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस 90 आपका क्या हो गया 0 एंड साइन 90 आपका क्या हो गया 1। तो आपका आंसर क्या आ गया 1। तो बस अब आपको 4 ऑप्शन में से 90 डिग्री आपको डाल के देखना है कि किस ऑप्शन में 1 आ जाता है, वही आपका आंसर होगा। नाउ अब ध्यान से देखना, यहीं पर गलती होती है। तो ए ऑप्शन अगर आप देखो तो क्या है, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यही है। इसमें आप क्या डालोगे, अपन ने 90 डिग्री लिया तो साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 हमारे पास में हो जाएगा 1 एंड यहाँ पर 1 माइनस कॉस ऑफ 90 कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये 1 आ गया। कई लोग यहीं पर फ्लैट हो जाएंगे, ए ऑप्शन मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे एंड क्वेश्चन यहीं पर गलत हो जाएगा। तो इसलिए चारों ऑप्शन सबसे पहले हम अपने को चेक करना है। एक ऑप्शन हमारा 1 आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि यही सही है, चलो भाई इसको मार्क करके आगे निकल गए। जब रिजल्ट आएगा तब देखोगे अरे ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, ऑप्शन तो सेम मैच हो रहे हैं। इसके पीछे रीजन है कि ट्रिक्स हर चीज़ में अप्लाई नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि इसमें 90 डिग्री सेम आ गया तो 60 डिग्री और 60 डिग्री में डालूंगा तो सेम आ जाएगा। ये दोनों ऑप्शंस इक्वल होने का मतलब ही यही है कि इसमें हर वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक वैल्यू सेटिस्फाई की इसका मतलब ये नहीं कि वो आंसर हो गया, इसलिए हर ऑप्शन चेक करना जरूरी है। तो अब आप देखो बी ऑप्शन डाल के देखो, बी ऑप्शन क्या है आपके पास में, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये है। आप इसमें भी डालो तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 एंड 1 प्लस कॉस 90 0, ये भी आपका 1 आ गया। देखो अब आप फंस गए। जिस बच्चे ने चलो ए ऑप्शन मार्क नहीं भी किया, बी ऑप्शन चेक करने गया, अब बोलेगा भैया दो ऑप्शन 1 आ गया यार, अब कैसे करूं मैं, अब कौन सा मार्क करूं, ए मार्क करूं कि बी मार्क करूं। अब तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूं, कहीं दोनों ही तो ऑप्शन सही नहीं है। हाँ दोनों ही सही होगा भैया, दोनों में से एक मार देता हूँ, मुझे नंबर मिल जाएंगे। यही गलती वो मेरे कोर्स वाला लड़का कर रहा था, मुझे उसने भेजा था। तो ये तो ए एंड बी ऑप्शन आ गए, इसमें थोड़ी देर बाद आते हैं अपन सी एंड डी में जाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो कॉस ए आपको नीचे तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर आपने कैसे, आपने 90 डिग्री डाला, ऊपर ही 0 हो गया तो आंसर 0 हो गया। डी ऑप्शन भी आप देखो तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, आपने जैसे ही उसमें न्यूमरेटर 0 हो गया तो डी ऑप्शन भी 0 हो गया। ये दोनों भले सेम आ गया लेकिन है तो दोनों गलत ही ना। हमारा आंसर क्या है, हमारा 90 डिग्री पे आंसर क्या आया है 1 आया है, तो यहाँ तो 0 आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए। तो इनमें तो अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग लगाना है तो ए एंड बी हमारे पास में बचे उसमें लगाना है। नाउ अब ये दोनों हमारे पास में जब सही नहीं हुए तब अपने को आगे बढ़ना है। 0 डिग्री 90 डिग्री हो गया अपना, अब बचा क्या 45 डिग्री। ये बताने में आपको टाइम लग रहा है लेकिन आपको ये करने में आपको चुटकियों का खेल है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं तो बहुत डीप में आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज़ें, इसलिए टाइम लग रही नहीं, तो होगा एकदम फास्ट। तो अब अपन 45 डिग्री डाल के देखते हैं एंड 45 डिग्री में भी बिना कैलकुलेशन किए हुए आपको बताता हूँ कैसे और स्मार्ट वर्क किया जाता है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में यही फ़र्क है। एक पढ़ाई तो हर बच्चा करता है लेकिन यहीं एग्जाम की जो टेक्निक्स होती है ना, यहीं पर कमी आती है। जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ ना, नॉलेज कि नॉलेज सबके पास है, नॉलेज होना ही है, सब कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप देखो यहीं पर ही गलती होती है। नॉलेज होते हुए भी चीज़ें गलती होती है, स्पीड हमारी स्लो होती है। और देखो कि नॉलेज होते हुए भी एक स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर होगा। तो जैसे अपन 45 डालेंगे तो हमारा क्या होगा, तो हाँ, तो पहला पॉइंट आता है कि हमारा 90 डिग्री डाल के तो सी एंड डी ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया है। तो अपने को सी एंड डी में तो दिमाग लगाना ही नहीं है 45 डिग्री डाल के, वो तो हमारा 90 डिग्री से ही एलिमिनेट हो गया, वो हमारा मैच ही नहीं हुआ। प्रॉब्लम हमारा ए एंड बी है, तो हमको 45 डिग्री सिर्फ ए एंड बी में ही डालना है। पहला स्मार्ट वर्क तो ये है। देखो ये हमारे क्वेश्चन में अपन 45 डिग्री डाल के देखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1/√2 आएगा एंड नीचे आएगा 1/√2। तो ये हमारा ऑप्शन है। अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको ऐसे ही छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब आ जाते हैं ऑप्शन में, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इससे मैच होता है। तो ए ऑप्शन में अपन डाल के देखते हैं। तो ए ऑप्शन में जैसे ही अपन 45 डिग्री डालेंगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा हमारे पास में 1/√2 अपॉन 1 माइनस कॉस 45 1/√2। अब कुछ भी आपको रैशनलाइज और ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि देखूँ कि मैं रैशनलाइज करके देखूँ सेम आता कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ऊपर 1 माइनस 1/√2 है डिवाइडेड बाई 1/√2। यहाँ क्या है 1/√2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√2, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है।
रेसिप्रोकल कभी आपस में इक्वल तो हो ही नहीं सकते, है ना। जैसे 1/2 है तो 1/2 तो कभी 2 के इक्वल हो ही नहीं सकता ना, रेसिप्रोकल आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते। तो सिंपल सा चीज़ आ गई कि ये तो ए ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं, बचा क्या बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मार के मैं सीधा आगे बढ़ जाऊंगा और मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी। बी ऑप्शन में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सी एंड डी ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए 90 डिग्री से, 45 डिग्री से मेरा ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बचा क्या बी ऑप्शन, मार्क करूंगा आगे बढ़ूंगा, चेक नहीं करूंगा। आपको बताने के लिए फिर भी मैं बी ऑप्शन आपको करके दिखाता हूँ। बी ऑप्शन में आप जैसे ही डालोगे क्या आएगा, बी ऑप्शन में आपका आएगा 1/√2 अपॉन 1 + 1/√2। अब जैसे वही स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क वाली बात बोली ना कि ठीक है ए ऑप्शन तो गलत आ गया, अब बच्चे क्या करेंगे, बी ऑप्शन को भी पूरा चेक करेंगे। अब जैसे ही डाला, कई लोग तो यहीं पर उनकी दिमाग गुल हो जाएगी, अरे यहाँ तो 1 - 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, यहाँ पर 1/√2 डिवाइडेड बाई 1 + 1/√2 है। ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं, भैया सारे ही ऑप्शन गलत हो गए। एक घोड़े रैशनलाइजेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो जैसे ही आप इसको या फिर उसको किसी एक को भी रैशनलाइज कर दो तो आपस में सेम वैल्यू आ जाएगी। है ना, रैशनलाइज करना कि इतना भी नहीं आता है इसमें। सिंपली जैसे इसको रैशनलाइज करना है तो 1 + 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वही ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इतना करने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 30 से 40 सेकंड में ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो जिस क्वेश्चन में आपके दो ऑप्शन सेम आ गए, उसमें आपको एक वैल्यू और डालनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत और लग जाएगी, लेकिन फिर भी आपका काफ़ी ज़्यादा फास्ट आएगा। एंड जिसमें आपके सारे ही ऑप्शंस अलग आ रहे हैं, एक ऑप्शन आपका मैच करेगा, आपको एक ही वैल्यू पुट करके आपका 30 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। तो देखो क्वालिटी का मतलब समझ में आया कि एक क्वेश्चन से अपन कितना कुछ सीख पाए। कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ, फटाफट सब तुमको करने हैं वो चीज़ें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, मुंह जुबानी है, इसमें तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, 5 सेकंड में आंसर आएगा, 10 भी नहीं, 5 सेकंड में आंसर आएगा। क्या बोला था, पहला स्टेप डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना। पहला क्या लेना है, 0 या 90 लेना है, तो 0 डिग्री ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, साइन 0 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 0 की पावर 6 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एंड इधर 3 साइन स्क्वायर 0, तो ये 0 हो गया। कॉस 1 भी हुआ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं अपने को, तो ये पूरा 0 हो गया अपने पास में। अल्टीमेटली आंसर आ गया 1। ऑप्शन में सीधा 1 मारेंगे एंड आगे निकलेंगे, 5 सेकंड में गेम ओवर। इतना सिंपल, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब नॉर्मल अप्रोच में क्या है, नॉर्मल अप्रोच में इसको परफेक्ट स्क्वायर वगैरह करो, फिर कुछ आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करके उसकी कुछ पावर आएगी, फिर अल्टीमेटली वो 1 आएगा। क्यों दिमाग लगाना इतना, सीधा वैल्यू पुट करो, जो मैंने स्टेप्स बताया उसी ऑर्डर में चलो, हर क्वेश्चन चुटकियों में होगा। देखो अगला क्वेश्चन जो काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है, इसको भी चुटकियों में अपन निपटाते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर अप्रोच से तो फिर वही सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो क्वेश्चन देख लिया स्क्रीन पे, तो देखो tan थीटा अपने को क्या गिवन है, tan थीटा अपने को गिवन है a/b, है ना। अपने को बोला क्या है निकालने के लिए, a sin थीटा प्लस b cos थीटा डिवाइडेड बाई a sin थीटा माइनस b cos थीटा। सिंपल सी चीज है, देख के आधे बच्चे घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं, टफ क्वेश्चन है क्या करें नहीं करें। सिंपल सी चीज है, देखो 2 अप्रोच है। पहला अप्रोच बताता हूँ कि ए और बी को आप वैसे ही रहने दो, इसमें साइन और कॉस है, क्यों इसको फिर तुम इसको अगर देखो इसको फिर तुम साइन थीटा में कन्वर्ट करने जाओगे तो क्या होगा, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज करोगे, फिर ये कुछ आपके पास में ये आएगा a/a² प्लस b²। फिर आपका कॉस थीटा भी सिंपली b/a² प्लस b²। फिर आप इसमें डालोगे, कितना दिमाग खराब करोगे सोचो। जब tan थीटा दिया तो इसको भी अपन tan थीटा बना लो ना यार, सिंपल, इतना क्या सोचना है। तो साइन थीटा को किससे, तो ऊपर नीचे आप 1/cos थीटा से डिवाइड कर दो। तो 1/cos थीटा से आप जैसे डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, a tan थीटा बन जाएगा। एंड ये क्या बन जाएगा, cos थीटा से डिवाइड हुआ तो ये सिंपली b बन जाएगा। cos थीटा एंड cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड बाई क्या करोगे, ये भी सिंपली a tan थीटा बन जाएगा। एंड ये क्या बन जाएगा, ये भी आपका b बन जाएगा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे 1/cos थीटा से डिवाइड किए ना, ऊपर नीचे cos थीटा नहीं 1/cos थीटा से ऊपर नीचे अपन डिवाइड किए। तो अब देखो tan थीटा की वैल्यू a/b गिवन है, तो ये क्या आ जाएगा, tan थीटा की अब जैसी वैल्यू डालोगे तो ये a² प्लस b अपॉन a² माइनस b, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, a² प्लस b² अपॉन b अपॉन a² माइनस b² अपॉन b कैंसिल, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो एकदम सिंपल सा है। कई बच्चे सीधा ऐसे कॉम्प्लिकेट करेंगे फिर डालेंगे, मत करो ऐसा, सिंपल सोचो ना। मैथ्स में यही प्रॉब्लम होती है कि अपन बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। नहीं, बहुत ही पैटर्न आइडेंटिफाई करना है एंड सिंपल सोचना है कि इसको मैं tan थीटा दिया हुआ है, मेरे को इसी को यूज़ करना है, सिंपलेस्ट मेरे को इसी को यूज़ करना है और कुछ नहीं करना। इसको tan थीटा बनाओ,
30-40 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। ये तो था पहला मेथड। दूसरा मेथड बता रहा हूँ लेकिन उसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, तुमको खुद से सॉल्व करना है क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन अपन वैसे ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर tan थीटा अपने को क्या गिवन है, tan थीटा अपने को a बाई बी गिवन है। तो जनरली बच्चे क्या करेंगे, a बाई बी को 1 ले लोगे तो क्या हो गया 1/1 हो गया, मतलब a की वैल्यू भी 1 b की वैल्यू भी 1 है ना। और जब tan थीटा हमारे पास में 1 हो गया तो थीटा हमारे पास में 45 हो गया। नाउ जब आप इसको क्वेश्चन में पुट करोगे आपके पास कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, फिर आप इन्हीं वैल्यू को a b और थीटा को जब आप ऑप्शंस पे डालने लगोगे तब क्या होगा मैं बता रहा हूँ। तब आपका हमारा आंसर क्या आया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप फंस जाओगे क्योंकि a एंड b दोनों 1 हो गया एंड डिनोमिनेटर 0 हो गया एंड ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हमारा ये वाला जो हमने माना था तो वो हमको लेने से काम नहीं चलेगा, तो आपको कुछ और लेना पड़ेगा एंड ऐसा लेना पड़ेगा कि हम थीटा की भी वैल्यू निकाल पाए, क्योंकि थीटा भी हमारे पास में क्वेश्चन में यूज हुआ है। ऐसा नहीं कि tan थीटा इक्वल टू 1/2 ले लें एंड थीटा की तो वैल्यू ही नहीं पता भी हमको 1/2 ले लें। तो थीटा की वैल्यू तो आप जैसे इसको 1/√2/1 ले लो तो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई √3 आ गई, b की वैल्यू आपकी 1 आ गई एंड आपकी क्या आ गई थीटा की वैल्यू 60 आ गई। तो जब आप इसके थ्रू सॉल्व करोगे आपके क्वेश्चन में डालोगे एक वैल्यू आएगी, फिर आप 4 ऑप्शन में डालोगे उसमें से वैल्यू आपकी एक आ जाएगी, आपका एक वैल्यू आएगा तो आप मार्क करके आगे निकलोगे। तो ये वाला आपको खुद से सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो क्या दिया है कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपने को गिवन है कितना 0 डिग्री एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपने को गिवन है, ये अपने को निकालना है एंड 4 ऑप्शन अपने को गिवन है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा ये 90 डिग्री रहा होगा तभी तो ये आउटपुट 0 आएगा ना। cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में 90 डिग्री आ गया। तो अब इसमें दुनिया भर की चीज़ें अपन ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लगाएंगे, फिर अल्फा माइनस बीटा पता नहीं क्या क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, अल्फा प्लस बीटा 90 है तो मैं क्या करूँगा अल्फा को 45 ले लूँगा, बीटा को भी मैं 45 डिग्री ले लूँगा एंड जो मुझे बोला है वो मैं कर लूँगा। क्या करूँगा साइन ऑफ 40 क्या हो जाएगा, तो साइन ऑफ 45 माइनस 45 कितना हो गया 0 हो गया। साइन ऑफ 0 अपने को पता है क्या होता है 0 होता है। ठीक है 4 ऑप्शन दिए फटाफट से देख लेते हैं। तो हमारे पास में क्या दिया है अल्फा और बीटा हमने क्या लिया था 45 डिग्री, तो पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या दिया है कॉस बीटा दिया हुआ है, तो कॉस ऑफ 45 कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 45 1/√2 हो जाएगा। नहीं आ रहा 0 आया हमारा, ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है कॉस ऑफ 2 बीटा दिया हुआ है, कॉस ऑफ 2 बीटा कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 90, कॉस 90 कितना हो गया 0 हो गया, तो सेम आ गया। लेकिन टिक नहीं मारना यार, रूल याद रखना। रूल क्या था कि सारे ऑप्शन पहले चेक करने, हो सकता है कोई ऑप्शन सेम हो जाए। ठीक है तो अगला ऑप्शन हमारे पास में क्या दिया हुआ है साइन बीटा दिया हुआ है, ये भी हमारे पास में 1/√2 आ गया, ये गलत हो गया। फिर क्या दिया साइन ऑफ 2 बीटा दिया हुआ है, ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ 90 वो 1 होता है, तो ये भी हमारे पास में गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास में मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन एकदम सही हो गया। एकदम चुटकियों में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, जो इतना भयानक लग रहा था, जो इतना ज़्यादा हमारा टाइम ले जाता, इतने सारे अलग अलग ऑप्शन हमारे को निकालने पड़ते, सिंपली वैल्यू डाला काम हो गया। नाउ आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको उनको इन्हीं ट्रिक्स से सॉल्व करना है एंड नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। तो फिर से कुछ चीज़ें मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ। ट्रिक्स लगाने से पहले सबसे पहला काम है चैप्टर ढंग से होना चाहिए। ट्रिक्स लगाने में ऐसा नहीं कि अंधाधुंध ट्रिक्स लगाने, जो मैंने 4 पॉइंट्स वीडियो के शुरू में बताए एंड क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखाएं, उसी हिसाब से उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको लगाना है। एंड अगर बाई चांस 99% टाइम्स आपका काम आराम से हो जाएगा एंड बाई चांस अगर आपका नहीं होता है तो आपको कन्वेंशनल मेथड फिर फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड अगली चीज़ आती है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम बचा रह गया यार। अब हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत लिमिटेड हमारे पास में टाइम है, तो लिमिटेड ही काम करना है। ऐसे ही क्वालिटी के साथ में इस टाइप के लिमिटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगर आपके पास में लिमिटेड क्वेश्चंस नहीं है तो आप हमेशा हमारा MCQ कोर्स, जिसमें हम चैप्टर वाइज हर चैप्टर का एक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एंड 5 सैम्पल पेपर, सारे मेन सब्जेक्ट्स के लिए हम आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वो ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स के बारे में जानना है तो इस वाली वीडियो को देख लो एंड ये जो नया वाला चैनल है इसको भी विजिट कर लो यार, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ मैं आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।